हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आपको ये एंड तक देखना है अगर आपको अपनी विनिंग स्किल्स और क्रिकेट स्किल्स बढ़ानी है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो कप विनर के बारे में होने। ये जो हमारा डेटा है आपके आगे जो फ्लैश कर रहा है दोस्तों, तो ये हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत से बनाया है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। तो 2017 में पहला जो टीम जीती थी नॉर्थ ग्रुप से थी, नॉटिंघमशायर थी। फिर 2018 में भी नॉर्थ ग्रुप से ही विनर रही, वर्सेस्टायर थी। फिर ये थर्ड टाइम जो 2019 में एसेक्स जीती जो कि साउथ ग्रुप की टीम, और फिर 2020 में वापस से नॉटिंघमशायर जीती जो फिर से नॉर्थ ग्रुप की टीम थी। और फिर ये फिर से चेंज हो गया, कैंट जीती 2021 में जो साउथ ग्रुप की थी। और जो लास्ट ईयर जो टीम जीती है वो 2022 में वो साउथ ग्रुप की टीम थी, हैम्पशायर। तो यहाँ पे क्लियरली एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी टीम जो है वो, कोई भी ग्रुप जो है वो 2 से ज़्यादा बार कप विनर नहीं रहा है इन 6 साल के अंदर। और दूसरा एक और चीज़ है कि 2020 में इन्होंने कुछ सोचा, कुछ नया करते हैं, ठीक है, नया चेंज लाने की सोची। और उन्होंने 3 ग्रुप बना दिए, नॉर्थ साउथ सेंट्रल, जो कि सिर्फ उसी ईयर के लिए था। उसके बाद इन्होंने ये चीज़ जो है इनका काम नहीं किया, पता नहीं इन्होंने गांजा फूक के बनाया था कि क्या फूक के बनाया था। तो कुछ नया करना चाहते थे जो कि कामयाब नहीं हो, तो उन्होंने वापस से उसी ओल्ड फॉर्मेट में आ गए, 2 ग्रुप नॉर्थ और साउथ वाले में। तो दोस्तों अगर हम बात करें टेबल टॉपर्स की इस ग्रुप के, तो जैसे आप देख सकते हो कि नॉटिंघमशायर इस जो है 5 बार टेबल टॉपर रही है। अगर 6 साल में 2017 से 2022 में 6 साल में वो 5 बार टॉपर रही है। केवल 2022 में वो टॉप 4 में नहीं थी। इसी तरीके से लैंकशायर जो है वो भी 5 बार टेबल टॉपर रही है, सिर्फ 2017 में नहीं थी। उसके बाद आपकी वॉरविकशायर है, ये 4 बार टेबल टॉपर रही है, ठीक है। और इसमें से 1 बार टेबल टॉपर ये तब थी जब 2020 में 3 ग्रुप हुए थे, नॉर्थ सेंट्रल और साउथ वाले ग्रुप थे। इसमें ये सेंट्रल ग्रुप में थी वहाँ पे, लेकिन ये टेबल टॉप 4 में थी। और डर्बीशायर जो है वो 3 बार रही है, 2000 बाकी 18, 20, 21 में ये टॉप 4 में नहीं थी। और फिर वर्सेस्टायर केवल 2 बार रही है। लेकिन वर्सेस्टायर जब 2 बार टेबल टॉपर रही है तो उसमें आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड में कि वो एक बार जो है वो कप विनर भी रही है आपकी 2018 में शायद, ठीक है। तो इस डेटा से हम ये कर सकते हैं कि जैसे डेटा हमारी ये टीम ने काफ़ी मेहनत करके बनाया, तो इससे ये आपको सीखने को मिल रहा है कि आप नॉटिंघमशायर, लैंकशायर, जब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है या मैथमेटिक्स जो कह रही है कि ये 5 बार रही हूँ, तो आप ये मान के चल सकते हो कि इस बार भी ये टीमें जो हैं मैक्सिमम मैचेस जीतने वाली हैं, ठीक है। तो नॉट वैसे भी ये टेबल टॉपर्स रहती हैं जनरली, डाटा भी बता रहा है। तो आप उस हिसाब से अपने जो गेम्स है उनको प्लान कर सकते हैं नॉटिंघमशायर, लैंकशायर के हिसाब से। और वॉर्कशायर टॉप जो 3 है, नॉटिंघमशायर, लैंकशायर और वॉर्कशायर, तो इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। और हालांकि अभी हम आगे बात करते हैं, जैसे अगर अभी की बात करें तो लैंकशायर शायद टॉप में चल रही है, नॉटिंघमशायर का भी आइडिया नहीं है। तो मतलब इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो ये डेटा के हिसाब से टेबल टॉपर की कौन सी 4 टीमें जो हैं वो मैक्सिमम मैचेस जीतने वाली हैं। अगर अब देखें तो T20 ब्लास्ट चैंपियनशिप नॉर्थ ग्रुप की बात करें तो 3 टीमें, मतलब 2 टीमें जीती हैं इस बार 6 सालों में, जिसमें 2 बार तो आपकी नॉटिंघमशायर है जो कि आपकी 2017 में और 2020 में जीती थी, ठीक है। और वर्सेस्टायर जो है वो 1 बार चैंपियन रही है 2018 में। लेकिन जैसे हमने डाटा का बताया था कि ये टीम वो थी जो सिर्फ 2 बार टेबल टॉपर रही है, लेकिन उसमें 1 बार चैंपियन रही है। तो हम अगर कह सकते हैं कि इसका विनिंग रेशियो काफ़ी अच्छा है, कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये टॉप 4 में आती है तो ये क्वालिफायर तक जा सकती है, मतलब क्वालिफाई कर सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो टीम टेबल टॉपर रही है ना वो मैक्सिमम अपनी 9 मैच जीती है और मिनिमम उसने 6 मैचेस जीते हैं, अगर 2020 को छोड़ दिया जाए। क्योंकि 2020 में जो एक टीम है वहाँ पे उसने मैचेस जो हैं कम खेले हैं। जनरली नॉर्थ और साउथ ग्रुप की टीमें जो हैं वो दोनों 14 मैचेस खेलती हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ उन्होंने कम मैचेस 9 या 10 मैचेस खेले थे। तो इस हिसाब से आपको एक डेटा ये और समझ में आएगी, मैक्सिमम वो 9 विन करेगी और मिनिमम जो है वो 6 वे करेगी। 2017 से 2022 का डेटा है, 2020 को छोड़ के। अब दोस्तों इसमें से कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, देखो भाई हो कि क्या है। जैसे अभी आपने देख लो अभी कौन सी टीमें जो हैं करेंटली इस जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 6, 9 और मिनिमम 6, इसको आप किस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। कि अभी आप ये देखो कि अभी जैसे अभी कहीं पे भी जहाँ पे पॉइंट्स टेबल है वहाँ पे जाके देखो कि अभी कौन सी टीमें टॉप पे चल रही हैं उन ग्रुप के अंदर। नॉर्थ ग्रुप की बात करें, नॉर्थ ग्रुप में जाके देखो तो जैसे मुझे जहाँ तक पता है, एक तो लैंकशायर है आपकी वॉरविकशायर है और वर्सेस्टायर है। ये तो 3 टीमें हैं जो कि टॉप पे चल रही हैं। तो आप इसमें देखो, और लैंकशायर ऑलरेडी अपने 3 मैच जीत चुकी है, तो हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम ये 6 मैचेस और जीतेगी, 6 या 7 मैचेस जीतेगी। उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। और कोई टीम 3 जीती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो
9 को क्रॉस करेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग डेटा है जो हमारी टीम ने बनाया है एनालिसिस करके। ये आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा भैया, हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं इसलिए, ठीक है। तो अब ये देख रहा होगा कि भाई इसने क्या बना दिया, लगता है कुछ फूक लिया है इसने, उसके बाद बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी एनालिसिस, काफ़ी मेहनत लगी। तो देखो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा चेस डिफेंड, राइट हैंड साइड पे भी आपको चेस डिफेंड दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो चेस डिफेंड दिख रहा है वो नॉर्थ ग्रुप की जो टेबल टॉपर टीम थी ना, उन दोनों के सम का मैचेस। जैसे अगर उन्होंने 8 मैच जीते, टीम ए ने, टीम बी ने 5 जीते, तो टोटल 13 हो गया। उस 13 में दोनों ने मिला के इतने चेस किए, इतने डिफेंड किए। तो जैसे अगर बात करें लेफ्ट हैंड पहले वाला, तो टोटल मैच जो उन्होंने जीते थे वो दोनों टीमों ने मिला के 16 मैच जीते थे, 11 चेस किए थे, 5 डिफेंड किए थे। और राइट हैंड साइड पे जो डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि जो टेबल टॉपर थी सिर्फ उसका क्या परसेंटेज था। तो उसने 6 मैचेस जीते थे, 2 डिफेंड किए थे। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि टोटल में जो है चेस हुए थे 11, लेकिन जो टेबल टॉपर अकेली उसने जो चेस किए थे वो 6 किए थे, और जो डिफेंड टोटल हुए थे वो 5, दोनों टीमों ने मिलके। लेकिन अकेले जो टेबल टॉपर थी उसने 2 ही डिफेंड किए थे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा पहले से। इसी तरीके से दूसरे वाले में 8 डिफेंड हुए, 8 चेज हुए, 10 डिफेंड हुए, टोटल 18 मैचेस दोनों टीमों ने मिला के जीते, ठीक है। लेकिन उसमें वापस से सेम वही कंडीशन थी कि टेबल टॉपर जो टीम थी ए, उसने 6 मैच जीते चेस करके और 3 डिफेंड किए। तो आपको ये दिख रहा है कि 2017-2018 में जो टेबल टॉपर टीम थी उसने अपने मैक्सिमम मैचेस चेस करके जीते। मतलब उस टेबल टॉपर ने टीम ने 8 मैच जीते थे 2017 में, और आपके 9 मैच जीते थे 2018 में, लेकिन दोनों में उसने 6-6 मैचेस चेस करके जीते हैं, ठीक है जी। अब अगर जब आप 2019 में आ जाते हो तो ये डेटा चेंज कर जाता है, उल्टा हो जाता है। वहाँ पे जो टेबल टॉपर टीम है, यहाँ पे दोनों टीमों ने मिला के चेस और डिफेंड साथ साथ करे थे, ठीक है। 14 मैचेस जीते थे दोनों ने मिला के। लेकिन जो टेबल टॉपर थी उसने चेस जो थे वो कम किए, 3 किए, और डिफेंड किए 5। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होगी। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, अब ये देखो 2021 और 2022 में जो टेबल टॉपर टीम थी उसने एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ मैचेस चेस किए और एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ मैचेस डिफेंड किए हैं। अगर हम 2017 से 2020 की बात करें तो जो टेबल टॉपर 2019 को छोड़ के जो टेबल टॉपर टीम है उसने मैक्सिमम मैचेस अपने चेज ही किए हैं, डिफेंड नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन 2021 से ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। 2021 से ये ट्रेंड उल्टा हो गया। यहाँ पे जो टेबल टॉपर है वो अपने मैक्सिमम मैचेस चेज कर रही है, ठीक है, और वो मैक्सिमम मैचेस डिफेंड कर रही है और मिनिमम मैचेस चेज कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम ये मान के चल सकते हैं 2023 में हम, तो अब देखो इस साल आप इस डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हो। आप ये देखो कि टेबल टॉप पे नॉर्थ ग्रुप में, या साउथ ग्रुप भी देख लो, कि साउथ ग्रुप की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो उसको कि नॉर्थ ग्रुप में जो टेबल टॉपर टीम है वो मैक्सिमम मैचेस क्या कर रही है, चेज कर रही है या डिफेंड कर रही है, ठीक है। और इसके साथ वो भी डेटा यूज़ कर सकते हो कि मैक्सिमम मैचेस जो है वो 9 मैचेस जीती है, ठीक है ना। उस चीज़ का मल्टीपल चीज़ों का परमेंटेशन कम्बिनेशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इतना नहीं यूज़ कर सकते तो फिर हवेली पे आ जाना टेलीग्राम पे, वहाँ हम आपके लिए करके देंगे, ठीक है ना। चलते मैच में आपको जिता के देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और बाकी का अगर और जानना चाहते हो इस चीज़ को और कैसे बेटर यूज़ करना चाहते हो, इसके लिए हमारी टीम से आपको बात करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट होना पड़ेगा, या हम आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उस पर आपके मिल लेना हमसे, हम सारी चीज़ें समझा देंगे। अभी अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, तो अभी अगर आप करंट स्टेटस की बात करें नॉर्थ ग्रुप की, तो लैंकशायर जो है वो टॉप पे है, ठीक है। और जैसे हम देख भी चुके हैं कि लैंकशायर जो है वो 5 बार टॉप पे रही है, टेबल टॉपर टीम रही है, टॉप 4 में रही है नॉर्थ ग्रुप के। दूसरी है वारविकशायर, वो हमारी 2 बार रही है, और वर्सेस्टायर 2 बार रही है। तो ये जो है करेंटली टेबल टॉपर टीम्स है। और देख रहे हो आप सबने 3-3 मैचेस जीत चुके हैं, ठीक है। हालांकि लैंकशायर ने एक ज़्यादा खेला है और कल शायद वो वारविकशायर से हारी थी, ठीक है। और जैसे हमने बताया फाइनल एनालिसिस ये है कि लास्ट 2 ईयर में टेबल टॉपर टीम ने जो है डिफेंड ज़्यादा की है, चेज कम की है, आपको दिख रहा होगा। और एक और चीज़ हमने देखो, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने जो एनालिसिस किया था वो हमारा कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। और जिनको नहीं पता वो जाके देख सकते हो। और बाकी का हम आपको बता भी देंगे कि हमने जैसे बताया कि लैंकशायर जो है वो अपने होम ग्राउंड पे टॉस जीतती है और बैटिंग लेती है, तो उसका विनिंग परसेंटेज 73.3% है। और लास्ट गेम जो था उसका नॉटिंघमशायर में, मैनचेस्टर में, तो वहाँ पे उसने टॉस जीत के बैटिंग ली थी और काफ़ी वन साइडेड स्ट्रेट विन हो गई थी अगेंस्ट द नॉटिंघमशायर,
दूसरा हमने ये भी बताया था आपको कि मैनचेस्टर ग्राउंड में जो टीम टॉस जीतती है वो बैटिंग ही लेती है, और इसका रेशियो जो है वो 95% से ज़्यादा है। और लिस्टेशेयर थी, उसने भी टॉस जीत के बैटिंग लिया, लैंशेयर ने भी टॉस जीत के बैटिंग लिया। तो ये ट्रेंड भी फॉलो कर रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है। और इसका और मोर एनालिटिकल वे और मोर कमाल की चीज़ निकाल के आपको देते हैं। अब देखिए क्या है कि इस तरीके से हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपके दिमाग में, नो डाउट। इस आपको इतना डेटा आपने देखा है तो इससे के परमेंटेशन कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में भी बन रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो उनको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी का और डिटेल में इनकी जानकारी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सएप डिटेल भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप हमारे बंदों से आके, हमारी टीम से आके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम रनिंग मैचेस में अपनी प्रेडिक्शन शेयर करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो आप हमसे वहाँ पे आके कनेक्ट होइए। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।